Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to solve the last illustration in the chapter process costing. उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है joint and byproduct cost. तो process costing का basically ये last chapter है, last illustration है. Question क्या बोल रहा है? The following information is obtained in respect of process 3 of the month of August. ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया है. कौन से प्रोसेस के लिए? प्रोसेस 3 के लिए. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रोसेस 3 का ओपनिंग स्टॉक दिया है 1000 यूनिट्स और वैल्यू दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरह के डायरेक्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है. एक है आपका डायरेक्ट मटेरियल 1 जिसका वैल्यू है 390 रुपीज़. डायरेक्ट मटेरियल 2 है जिसका वैल्यू है 75 रुपीज़. डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड का भी हमें वैल्यू दे दिया है. फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, ये क्या है हम लोग का? प्रोसेस 3 है. प्रोसेस 2 से ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस 3 में. कितना यूनिट्स ट्रांसफ़र हुआ है? 6000 यूनिट्स जिसका वैल्यू है 2360 रुपीज़. राइट. फिर है प्रोसेस 4 में जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना? 4700 यूनिट्स. सो दिस इज़ आर फिनिश्ड गुड्स. राइट. ये क्या है हम लोग का? ये है हम लोग का फिनिश्ड यूनिट्स. फर्दर बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस इज ऑफ ₹520. डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड और प्रोडक्शन ओवरहेड एक्स्ट्रा जो भी लगा है वो सब का वैल्यू हमें दे दिया है. फिर क्या बोल रहा है? यूनिट्स स्क्रैप्ड इज 300 यूनिट्स. इतने 300 यूनिट्स टोटल स्क्रैप कर दिया गया है. दैट मीन्स ये क्या है? टोटल लॉस. अब आगे हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस को हम लोग बाइफरकेट कर देंगे. फिर जो 300 यूनिट्स स्क्रैप किया गया है उसका हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है. यहाँ पर कितना कितना? डायरेक्ट मटेरियल का काम 100% कंप्लीट हो गया. डायरेक्ट लेबर का काम 80% कंप्लीट हो गया है. प्रोडक्शन ओवरहेड का काम 60% कंप्लीट हो गया है. फिर क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200 यूनिट्स. और क्लोजिंग स्टॉक का भी हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है. डायरेक्ट मटेरियल का 60%, लेबर का 50% एंड प्रोडक्शन ओवरहेड का 40%. फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नॉर्मल लॉस इज गिवन एज 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स. ओके, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने उस दिन प्रोड्यूस किए हैं उसका 5% है. ठीक है, उसका 5% क्या है? आपका नॉर्मल लॉस है. और क्या बोल रहा है यहाँ पर? स्क्रैप रियलाइज्ड, जो भी आपका नॉर्मल लॉस हुआ है उसको हमने कितने रुपए में सेल किया है? उसको हमने सेल किया है 0.2 रुपीज़ ईच में. सो यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट ऑन वेटेड एवरेज मेथड. ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड में आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे. 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स. सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है उस दिन में, उस पीरियड में, है ना, अगस्त के महीने में. सो प्रोडक्शन आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस ट्रांसफर माइनस आपका क्लोजिंग, है ना. सो ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग है आपका 1000. फिर ट्रांसफ़र कितना? प्रोसेस 2 से ट्रांसफ़र हुआ 6000 यूनिट्स. और क्लोजिंग कितना है आपका? 2000 यूनिट्स. सो ये क्या हो जाएगा? 6 + 1 7 - 2 इज़ 5000 यूनिट्स, है ना, 5000 यूनिट्स. सो अब आप मुझे बताओ नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? नॉर्मल लॉस इज़ 5% ऑफ 5000 यूनिट्स. दैट विल बी 250 यूनिट्स. ठीक है, ये क्या है? 250 यूनिट्स. तो हमने जो भी हमको बेसिक चीज़ें कुछ चाहिए थी वो सब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिससे कि हम लोग को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मिल जाएगा. सो फर्स्ट आता है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक. कितना है? 1000 यूनिट्स है. आपने इनपुट डाला ओपनिंग स्टॉक में और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मटेरियल ये सब तो आपका नील ही है. फिर आता है क्या आपका? आपने जो नेक्स्ट इनपुट डाला, नेक्स्ट आपने कितनी यूनिट्स आप ट्रांसफ़र किए हो प्रोसेस 2 से? प्रोसेस 2 से आप 6000 यूनिट्स ट्रांसफ़र किए हो.
तो आपका इसमें नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, हमने कैलकुलेट किया था 250 यूनिट। सो नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, फिनिश्ड यूनिट्स। फिनिश्ड यूनिट्स कितने हैं, फिनिश्ड गुड्स 4700, राइट, क्योंकि ये फिनिश्ड है तो ये 100% कंप्लीट होगा। सो हर जगह ये हो जाएगा 4700 यूनिट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितने हैं, 2000 यूनिट्स आर देयर। और मटेरियल 1 जो है, मटेरियल 1 कितना परसेंट कंप्लीट है, ये तो 100% ही है, सो दिस विल बी 2000 ओनली। एंड जो मटेरियल 2 है वो कितना परसेंट कंप्लीट है, 60%, तो ये हो जाएगा 2000 का 60%, दैट विल बी 1200। डायरेक्ट लेबर कितना परसेंट कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, सो ये हो जाएगा 1000। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना परसेंट कंप्लीट है, 40% कंप्लीट है, सो ये हो जाएगा आपका हाउ मच, इट विल बी 800 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हम लोग का, दैट इज योर अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी, क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको याद आएगा, यूनिट्स जो टोटल स्क्रैप कर दिया गया है वो उसका क्वांटिटी दिया है 300 यूनिट्स। कितना दिया है, 300 यूनिट्स। और हमने निकाला है कि नॉर्मल लॉस कितना है हम लोग का, 250 यूनिट्स। अगर टोटल लॉस 300 यूनिट्स है, उसमें से नॉर्मल लॉस 250 यूनिट्स है, दैट मीन्स हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस, 300 माइनस 250, दैट इज 50 यूनिट्स। कितना, 50 यूनिट्स। तो यहाँ पर अब हम लोग ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बुक में देखो, बुक में जो यूनिट्स स्क्रैप्ड का दिया है उसमें जो आपको परसेंटेजेस दिया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, नॉर्मल लॉस के लिए तो नहीं हो सकता है, तो दैट इज गिवन फॉर एबनॉर्मल लॉस ओनली। तो ये कितना है, ये तो 100% है, सो इट विल बी 50। डायरेक्ट मटेरियल 100% है, इट विल ऑल्सो बी 50। और डायरेक्ट लेबर कितना दिया है, 80%। 50 का 80% विल बी हाउ मच, 40 यूनिट्स, एंड दिस विल बी 60%। और 50 का 60% विल बी 30 यूनिट्स, राइट। अब इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6750, और ये हो जाएगा 5950, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5740, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5530, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, इस स्टेटमेंट से हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर ऑल द कॉस्ट एलिमेंट्स हमें मिल गया। अब क्या बनाना है हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हमें चारों एलिमेंट्स हमने लिख लिया है। अब हम लोग इसका जितना भी कॉस्ट है वो सब कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स लिख लेते हैं। मटेरियल 1 के लिए कितना है, 6750, मटेरियल 2 के लिए है 5950, लेबर के लिए कितना है 5740, ये है आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, एंड फॉर ओवरहेड्स इट इज 5530, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर मटेरियल 1 का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट। तो आप बुक में देखो, मटेरियल 1 का आपका फर्स्ट जो कॉस्ट दिया है कितना, 390। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड और कितना ऐड हुआ है, उसमें और ऐड हुआ है जो आपने प्रोसेस 2 से ट्रांसफ़र किया है, जिसका वैल्यू है 2360, राइट। अब उसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर, उससे आपको माइनस क्या करना है, यू नीड टू माइनस जितना आपका नॉर्मल लॉस हुआ था उसको आपने 0.2 पर यूनिट के प्राइस में सेल कर दिया था। सो स्क्रैप रियलाइज्ड एट द रेट ऑफ 0.20 पर यूनिट, है ना। सो कितना हो जाएगा, उसको बेचा जाएगा 0.2 के प्राइस में। और कितने यूनिट्स हमको सेल करने हैं, जितना आपका नॉर्मल लॉस हुआ है उतना ही, क्योंकि बुक में आपको दिया है नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स हुआ है, 250। सो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। सो यहाँ से आप डिडक्ट करोगे 50 रुपीज़,
डिडक्ट क्यों करना है, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया है। हम लोग चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में हैं। ये आप टोटल कितना मटेरियल इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये 50 को माइनस हमने क्यों किया है, क्योंकि इतना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा आपका 2700, ठीक है, 2700। सिमिलरली मटेरियल 2 के लिए आपको जो फर्स्ट अमाउंट दिया है दैट इज 75 रुपीज़ प्लस, और क्या ऐड हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस, 520 रुपीज़ ऐड हुआ है। सो इसका टोटल कितना हो जाएगा 595। तो ये तो देखकर ही पता चल रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी 0.1, एंड इसको कैलकुलेट करते हैं हम, कितना हो जाएगा 2700 बाय 6750। ओके, सो दिस इज आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 0.4। लेबर क्या है, लेबर में आपको इनिशियली आपने कितना डाला था 112 रुपीज़ डाला था, उसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड कितना और एक्स्ट्रा डालना पड़ा 1036। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1148। और ओवरहेड्स का कितना है, आपने इनिशियली कितना इनकर किया था कॉस्ट 118 प्लस, और उसके बाद आपने इनकर किया 1541। इन दोनों को ऐड करने पर ये आ जाएगा 1659। अब कैलकुलेट करते हैं ये कितना हो जाएगा 1148 बाय 5740, दिस इज 0.2, और ये कितना हो जाएगा 1659 बाय 5530, 0.3, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा वो आपको मिल गया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग बुक से देखते हैं। बुक में क्या बनाया है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हमने इसको वर्टिकली सॉल्व किया है, बुक में इसको हॉरिजेंटली सॉल्व किया है, अदरवाइज आंसर सेम ही आया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का, आपको पता ही है, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट पता है, और क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले स्टेटमेंट में, राइट। आप निकाल लोगे क्लोजिंग स्टॉक, एंड सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड फाइनली उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर यू नीड टू प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 वाला अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स थे, उसका वैल्यू था दिस मच। फिर प्रोसेस 2 से ट्रांसफ़र हुआ, ये भी हमें पता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब पता है हमको। नॉर्मल लॉस, राइट, नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स है 250 यूनिट्स, इसको हमने 0.2 के प्राइस में सेल किया, तो स्क्रैप का रियलाइजेशन कितना आया 50 रुपीज़। एबनॉर्मल लॉस का हमने कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेट किया है, और ये तो हमें पता ही है, बुक में ऑलरेडी दिया है, तो दोनों यूनिट्स वाला साइड टैली हो गया। अब क्या करना है, ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ गया, हाउ मच, ये जो 4700 यूनिट्स अगले प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया गया उसका वैल्यू भी है 4700 रुपीज़। दैट मीन्स हर एक यूनिट का प्राइस है 1 रुपी पर यूनिट, और ऐसे ही हमारा दोनों साइड भी टैली हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, CMA इंटर, CA इंटर, MBA, BBA, BCom के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल द विटी टॉटल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज गो एंड चेक इट आउट।